कहते हैं जब सिकंदर पूरब आया तो उसके दरबारियों में से एक ज्ञानी ने उसे कहा कि तू पूरब जा रहा है। मार्ग में कहीं एक ऐसा स्थान है जहाँ जल का एक झरना है मरुस्थल में, उसे जो पी लेता है वह अमर हो जाता है। अब तू जा ही रहा है तो उसकी भी खोज कर लेना, शायद मिल जाए। शायद यह कथा ही ना हो, सच हो। सिकंदर ने अपने सैनिकों को सचेत कर दिया कि खोजबीन करते रहना, कहीं भी ऐसी जरा भी भनक पड़े, कान में अफवाह पड़े, मुझे खबर कर देना। खबर आ गई। बीच एक रेगिस्तान से गुजरते वक्त खबर आई कि यही है वह झरना। सिकंदर ने उसकी खोज कर ली। वह सारे सिपाहियों को बाहर छोड़कर, सैनिकों को बाहर छोड़कर उतरा उस गुफा में जहाँ वह झरना था। वह उतर गया गुफा में, सीढ़ियों से उतरकर झरने में खड़ा हो गया। बड़ा आह्लादित था कि इस झरने के जल को पीकर अब मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। उसने चुल्लू भी भर ली। तभी एक कौवा बैठा है पास ही चट्टान पर। वह कहने लगा, रुक। सिकंदर तो बहुत घबराया कौवे को बोलते सुनकर। उसने कहा, घबरा मत, मेरी बात सुन ले इसके पहले कि तू पानी पिए, क्योंकि मैं पीकर बड़ी झंझट में पड़ गया हूँ। सिकंदर ने कहा, क्या झंझट? कौवे ने कहा, मैंने भी इसकी बड़ी खोज की, बामुश्किल में आ पाया। मैं कौवों का राजा हूँ, जैसा तू आदमियों का राजा है। मैं कोई छोटा मोटा कौवा नहीं हूँ, तू शाही कौवे से बात कर रहा है। बामुश्किल में खोज पाया मैंने हजारों कौवे इस खोज में लगा दिए थे। आखिर इसका पता चल ही गया। आखिर मैं आ गया और मैंने ये पी भी लिया। पी कर मैं फंस गया। अब मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि सदियाँ बीत गईं तब मैं जिंदा हूँ। अब मैं मरना चाहता हूँ, मर नहीं सकता। सिर पटकता हूँ चट्टानों पर, कोई सार नहीं। जहर पी लेता हूँ, कुछ सार नहीं। गर्दन में फांसी लटका कर लटक जाता हूँ, कुछ सार नहीं। कोई उपाय मेरे मरने का नहीं है। यह पानी बड़ा खतरनाक है सिकंदर। सिकंदर ने पूछा, तू और मरना क्यों चाहता है? उस कौवे ने कहा, अब क्या करूं? वही वही राग, वही वही उपद्रव, कब तक देखूं? मिलता तो कुछ है ही नहीं। दौड़ धूप। अब तो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा जो मर जाते हैं। कम से कम शांति तो मिल जाती है। मुझसे ज़्यादा अशांत इस पृथ्वी पर कोई नहीं सिकंदर। फिर तेरी मर्जी। कहते हैं सिकंदर ने हाथ से पानी नीचे गिरा दिया। सीढ़ियाँ चढ़कर वापस लौट आया। पानी उसने पिया नहीं। कहानी सच हो या झूठी, मगर कहानी बड़ी सार्थक है। तुम ही सोचो, अगर तुम अमर हो जाओ तो क्या करोगे? यह 50, 60, 70 साल की जिंदगी तो किसी तरह काटी नहीं जाती।